गणित पैडागोगी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्रश्न नंबर 1, गणित पैडागोगी क्या है? गणित को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की कला, विज्ञान एवं विधियों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 2, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन बढ़ाना, समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाना तथा गणितीय कौशल विकसित करना। प्रश्न नंबर 3, गणितीय शिक्षण का प्रथम सिद्धांत क्या है? ज्ञात की ओर जाना, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये गणित का प्रथम सिद्धांत है शिक्षण विधि का। प्रश्न नंबर 4, ठोस से अमूर्त सिद्धांत का क्या अर्थ है? पहले वास्तविक वस्तुओं से, फिर चित्रों से और अंत में प्रतीकों से पढ़ाना। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न सरल से कठिन सिद्धांत क्या है? पहले सरल विषय वस्तु और बाद में कठिन विषय वस्तु पढ़ाना। आगमन विधि क्या है? प्रश्न नंबर 6, आगमन विधि क्या है? उत्तर, उदाहरणों से नियम तक पहुंचने की विधि। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, निगमन विधि क्या है? उत्तर, नियम से उदाहरण की ओर जाने की विधि को निगमन विधि कहते हैं। आगमन और निगमन ये कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 8, समस्या समाधान विधि क्या है? समस्या देकर उसका समाधान खोजने की विधि। समस्या दी जाती है इसमें पहले और उसके बाद उसका समाधान खोजने की विधि भी बताई जाती है। प्रश्न नंबर 9, खोज विधि क्या है या डिस्कवरी विधि क्या है? विद्यार्थी स्वयं खोजकर इसमें सीखते हैं। प्रश्न नंबर 10, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? उत्तर, गतिविधियों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया ही गतिविधि आधारित शिक्षण है। प्रश्न 11, गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? गणित को व्यवहारिक और रोचक बनाना। गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? गणित को व्यवहारिक और रोचक बनाना। प्रश्न नंबर 12, TLM का पूर्ण रूप क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM का पूर्ण रूप टीचिंग लर्निंग मटेरियल। प्रश्न नंबर 13, गणित में TLM का महत्व क्या है? अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं इससे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, TLM से। प्रश्न नंबर 14, गणितीय चिंतन क्या है? तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता। तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता ही गणितीय चिंतन है। प्रश्न नंबर 15, गणितीय कौशल क्या है? गणना, तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता। प्रश्न नंबर 16, मैथ्स एंजाइटी क्या है? मैथ के प्रति भय या घबराहट। प्रश्न नंबर 17, गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसका, विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति जानना। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल क्या होता है? विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति जानना। प्रश्न नंबर 18, प्रारूपिक मूल्यांकन क्या है? शिक्षण के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 19, संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है? अध्ययन के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 20, निदानात्मक परीक्षण क्या है? कठिनाइयों की पहचान करने वाला परीक्षण, जिससे कठिनाइयों का निदान किया जा सके। 21, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? सीखने की कमियों को दूर करने वाला शिक्षण। 22, उपलब्धि परीक्षण क्या है? विद्यार्थियों की उपलब्धि मापने वाला परीक्षण। प्रश्न नंबर 23, समावेशी शिक्षा क्या है? सभी बच्चों को साथ पढ़ने की व्यवस्था। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की या विद्यार्थी की, इसे विद्यार्थी कहेंगे, विद्यार्थी से संबंधित, प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग होना। प्रश्न नंबर 25, सहयोगात्मक अधिगम क्या है? समूह में मिलकर सीखना। प्रश्न नंबर 26, रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 27, गणित में ICT का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 28, गणित में परियोजना कार्य क्या है? उत्तर, किसी विषय पर व्यवहारिक कार्य करना। प्रश्न नंबर 29, गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? अभ्यास और पुनरावृत्ति कराना। प्रश्न नंबर 30,
अभ्यास का महत्व क्या है? उत्तर कौशल और गति बढ़ती है। अभ्यास से कौशल और गति बढ़ती है। प्रश्न नंबर 31 पुनरावृत्ति क्यों आवश्यक है? सीखी हुई बातों को स्थायी बनाने के लिए। गणितीय संप्रेषण क्या है? गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 33 तार्किक सोच क्या है? कारण और प्रमाण के आधार पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 34 सृजनात्मकता क्या है? उत्तर नए विचार और नए समाधान प्रस्तुत करना। प्रश्न नंबर 35 गणित शिक्षक की भूमिका क्या है? उत्तर मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाना। विद्यार्थी की भूमिका क्या है? सक्रिय रूप से सीखना और अभ्यास करना। प्रश्न नंबर 37 अभिभावक की भूमिका क्या है? सीखने के लिए सहयोग और प्रेरणा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 38 अवधारणा निर्माण क्या है? किसी विषय की सही समझ विकसित करना। प्रश्न नंबर 39 प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाना। प्रश्न नंबर 40 प्रेरणा का महत्व क्या है? सीखने में रुचि बढ़ती है। प्रश्न नंबर 41 ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग कैसे करें? इसका उत्तर हो जाएगा साफ, क्रमबद्ध और स्पष्ट लेखन द्वारा। साफ लिखें, क्रमबद्ध लिखें और स्पष्ट लिखें। प्रश्न नंबर 42 गणित शिक्षण में खेल विधि का लाभ क्या है? सीखना रोचक और आनंददायक बनता है। प्रश्न नंबर 43 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गणित शिक्षण पर क्या बल देती है? गतिविधि आधारित एवं कौशल आधारित शिक्षण पर। प्रश्न नंबर 44 गणित में त्रुटि विश्लेषण क्या है? गणित में त्रुटि विश्लेषण क्या है? विद्यार्थियों की गलतियों का अध्ययन करना। प्रश्न नंबर 45 गणित में रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है? गतिविधियों, खेलों और उदाहरणों से। प्रश्न नंबर 46 प्रभावी गणित शिक्षण की विशेषता क्या है? छात्र केंद्रित और सहभागितापूर्ण शिक्षण। प्रश्न नंबर 47 गणित में अनुशासन क्यों आवश्यक है? सही प्रक्रिया और सटीकता बनाए रखने के लिए। गणितीय दक्षता कैसे बढ़ती है? नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति से। प्रश्न नंबर 49 प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय पैडागोगी विषय कौन से हैं? शिक्षण विधियां, मूल्यांकन, TLM, गतिविधि आधारित शिक्षण और रचनावाद। लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 एक आदर्श गणित शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है? विषय का गहन ज्ञान। ये सबसे पहले आवश्यक होता है शिक्षक के लिए, कोई भी किसी भी विषय का शिक्षक हो। विषय का गहन ज्ञान, धैर्य, स्पष्ट समझाने की क्षमता और विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कौशल। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी मदद करेंगे। आप भी चाहें तो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।